हेलो गाइस। तो क्या हाल चाल। आज हम फिर आ गए हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। बहुत लोग आज भी कंफ्यूज हैं कि किस बुक से पढ़ाई करें, किससे तैयारी करें, किस टीचर से पढ़ें और कैसे पढ़ें। सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये वो डायरी है जिसमें मैंने आपके लिए पूरा शेड्यूल, पूरा प्लान, हर चीज़ प्रिपेयर करके रखी है। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। तो गाइज़, मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा ये कम से कम आपको 7 मंथ तक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब आप CGL तक के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। तो गाइज़, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको सबसे पहली बुक दिखाना चाहता हूँ, वो कैब। तो गाइज़, ये वो बुक है जिसमें सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने यूज़ की हुई है और इससे बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हुए हैं। तो मेरे पास जो एडिशन है वो मई 2024 का एडिशन है और इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं और इसमें 20,000 प्लस वर्ड्स हैं। बट हमें इतना नहीं पढ़ना है। SSC के लिए ये इतना बहुत ज़्यादा इनफ हो जाएगा। तो देखिए, मेरे पास ये जैसे बुक है, तो इसमें आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी है। इसमें जैसे आपको SSC एग्ज़ाम के सब्स्टिट्यूशंस और मोस्ट रिपीटेड पढ़ने हैं हर चीज़ में। जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ईडियम्स में और सिनोनिम एंटोनिम्स में, इनमें हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना SSC एग्ज़ाम के लिए इनफ है। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। मैं अभी आपको सिर्फ बुक्स बता रहा हूँ। तो बुक्स में सबसे पहला वोकैब, ये बुक मैं सबको रिकमेंड करता हूँ और आपको भी यही करूँगा। अब सेकेंड चीज़, अब हम आते हैं ग्रामर पे। तो ग्रामर का सबसे बढ़िया डाउट ये रहता है कि हम किससे प्रिपेयर करें। तो ये है नीतू मैम की वॉल्यूम 1 और इसमें जो है आपको चैप्टर वाइज आपको सारे के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और साथ के साथ आपको अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है पहले से, तो आप सेल्फ स्टडी करके भी इसको एग्ज़ाम अपना क्लियर कर सकते हैं। देखिए, मैं जैसे दिखा दूँ, ये नई बुक है मेरी पुरानी बुक लाइब्रेरी में। ये देखिए आप, इसमें क्वेश्चंस हैं विद उसके आंसर्स हैं और हर चैप्टर के ज़्यादा नहीं, आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट मेरे पास जो मेरी बुक है ये पुरानी बुक ही है, बट ये यूज़ नहीं हुई है। मेरे पास 2 बुक है ऐसी। अगर किसी को चाहिए तो मैं गिव अवे कर सकता हूँ उसका। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैसेज करें, मैं उसको एक बुक ज़रूर दूँगा। ये है वो बुक, हर चैप्टर टॉपिक वाइज इसको पढ़ के आप, और इसके साथ हर चैप्टर में आप इसके वो लगा सकते हैं क्वेश्चन लगा के इससे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बेस्ट बुक है और ज़ीरो एरर के साथ है। अब हम थर्ड पे आते हैं, GS, सबसे बड़ा सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में सबकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये है परमार SSC की फैटमैन। तो देखिए, इसको आप जैसे न्यू एस्पिरेंट है वो तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट वो पढ़ सकते हैं। कैसे? देखिए, मैंने भी इसको पढ़ा हुआ है पूरा। ऐसा है कि आप सबसे पहले परमार सर का बैच आपको लेना ही पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए। मैं वो आपको बैच भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए, आपको मिनिमम से मिनिमम रेट पे मैं आपको बैच भी प्रोवाइड करा दूँगा। मेरे पास मेरा बैच है, मैं उसका भी गिव अवे कर दूँगा। किसी को भी पढ़ना है तो आप ये बुक ले सकते हैं, परमार की फैटमैन। उसके बाद ये मेरी रीजनिंग की बुक है। देखिए, मैं रीजनिंग की बुक सजेस्ट तो नहीं करूँगा SSC के लिए, बिकॉज इसमें बैंकिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, CSET स्टेट एग्ज़ाम। तो इसका जो लेवल है बहुत हाई है, SSC के मुकाबले इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। मैं ये बुक रिकमेंड तो नहीं करता। हाँ, बट कोई बैंकिंग के लिए तैयारी करना चाहता है तो वो ये बुक ज़रूर ले। पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक है और पीयूष सर का बैच भी ले। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उसको पढ़ने के बाद आपको रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आप SSC पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं तो ये बुक नहीं सजेस्ट करूँगा। SSC के लिए मैं आपको भी बताता हूँ आगे कि कौन से टीचर्स बेस्ट हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो अभी तो हम बुक्स की बात कर रहे हैं, तो ये रीजनिंग की बुक हो गई। देन मैथ्स की मैं बोलना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको भी दिख जाएगा कि मैथ्स की आदित्य रंजन सर की मैथ्स की बुक ले, जो वॉरियर करके आती है, आई थिंक, मेरे को कंफर्म नाम याद नहीं है। आप उससे तैयारी करें, उसमें टॉपिक वाइज, टाइप वाइज हर तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो ये हो गई बुक्स की बात। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं किन टीचर से पढ़ें और कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, देखिए लोग तो बहुत कहते हैं कि यूट्यूब से पढ़ना बेस्ट है, यूट्यूब से पढ़ना बेस्ट है, यूट्यूब से पढ़ के भी सिलेक्शन जा सकते हैं, बट लिए जा सकते हैं, बट वो जिन्होंने पहले से उतना पढ़ा हुआ है वो लोग लेते हैं, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, इंग्लिश पहले से बहुत अच्छी है, वो लोग नहीं ले पाएंगे। ऑन सीरियस नोट, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी बता सकता हूँ कि वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए थोड़ा खर्चा है तो करना पड़ेगा, बट आपको बैच लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक प्लेटफॉर्म से बैच लो, और ये भी नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ आप वही बैच लो। आप पहले जाओ यूट्यूब पे, कुछ टीचर्स हैं उनकी क्लासेस देखो, फिर समझो तुम्हें कौन समझ आ रहा है, फिर वो बैच लो। बट मैं जो सजेस्ट करूँगा, और मैं वो सजेस्ट करूँगा जो बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाएगा गाइस, बेसिक से एडवांस तक। सो सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आदित्य रंजन सर का VOD बैच ले, लाइव बैच नहीं, VOD बैच। वो आपको सस्ता भी पड़ेगा, 699 के अप्रॉक्स वो आता है, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा, और आप उस बैच से आप जितनी जल्दी चाहेंगे उतनी जल्दी अपना कोर्स ख़त्म कर पाएंगे। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, करियरविल ऐप पे जयदीप सर हैं, वो बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाते हैं। वो SSC में ज़्यादा नहीं, उनकी क्लासेस में मैक्स टू मैक्स 150 क्लासेस होती हैं उनकी, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपको 5 महीने होंगे, हाँ 5 महीने में आपको आपकी पूरी इंग्लिश कवर करा देंगे, पूरी इंग्लिश। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप करियरविल ऐप पे जाके, बट ये आपको सिर्फ प्ले स्टोर पे मिलेगा, ऐप स्टोर पे ये ऐप नहीं है, तो प्ले स्टोर पे करियरविल ऐप डाउनलोड करके जयदीप सर का बैच ज़रूर लें। और आई थिंक अभी सर का नया बैच आने वाला है जयदीप सर का, तो प्लीज़ आप जयदीप सर से ही क्लासेस लें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और मैं बेस्ट टीचर उन्हें ही कहूँगा, क्योंकि उनके यहाँ से बहुत सारे एस्पिरेंट सिलेक्ट्स हुए हैं और जॉब ली है। सो प्लीज़ इंग्लिश के लिए मैं आपको जयदीप सर ही रिकमेंड करूँगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रीज़निंग। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैंने पीयूष सर की रीज़निंग की किताब ली हुई है, तो मैं आपको सजेस्ट भी पीयूष सर ही करूँगा। भले ही वो थोड़ा बैंकिंग लेवल ही पढ़ाते हैं, बट वो ऑल इन वन पढ़ाएंगे आपको। सो प्लीज़ ये भी आपको करियरविल पे ही मिल जाएंगे, शायद यहाँ पे करियरविल का लोगो भी होगा जिससे आप पता कर सकें। आई थिंक अगर आपको दिख रहा है तो एक सेकेंड, ये देखिए, ये करियरविल का लोगो है, और सिलेक्शन मतलब करियरविल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये तो ये पीयूष सर हैं, आप इनका बैच लें, और अभी करियरविल पे नए बैचेस आने वाले हैं, तो उसमें आप एक जयदीप सर और एक पीयूष सर का बैच ज़रूर लें, इससे हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा गाइस। तो नेक्स्ट है GK GS, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो देखिए ये है, आप देख ही रहे मेरे पास परमार की बुक है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि पढ़ना है तो परमार सर से पढ़िए। और मैं आपको एक सीरियस नोट बात बता दूं, अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको मिनिमम रेट पे अच्छे से अच्छा क्वालिटी में मैं आपको परमार सर की क्लासेस प्रोवाइड करा सकता हूँ। मुझे आप मैसेज करिए, मैं आपको टेलीग्राम बता दूंगा कौन सा है, आप उस पर जाके खुद बात करिए, मेरा उसमें कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि क्लासेस मैं भी वहीं से करता हूँ सीरियस नोट, तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप भी जाइए, बहुत मिनिमम से प्राइस पे आ जाता है 150-200। सो प्लीज़ वहाँ जाइए, पता करिए और जाके बैच लीजिए। और अभी भी क्लासेस चल रही हैं उनकी, चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे। जो आपको नोट करना है वो भी आप नोट कर लीजिए, वरना बाकी सब देखिए नोट ही रहता है, आपको जो हाईलाइट करना है आप हाईलाइट कर लीजिए। तो ये है कि किससे पढ़ाई करें और कैसे करें, ये तो मैंने बता दिया। अब आता है कि हम शेड्यूल कैसे बनाएं, क्या पढ़ें, किससे कैसे पढ़ें,
मेन बात ये था क्या पढ़ें, तो मैंने बता दिया आपको कि किससे पढ़ें और कैसे पढ़ें, शेड्यूल हमारा सेट नहीं होता। तो मैं अभी शॉर्ट्स डालने वाला हूँ। आई थिंक मंडे से मैं स्टार्ट कर दूँगा। आपके पास शॉर्ट्स आने लगेंगे। मैं डेली रूटीन, डेली शेड्यूल जिसको मैं खुद फॉलो करूँगा और आप लोग भी कर सकते हैं, मैं उसको शॉर्ट्स के तौर पे डाल दिया करूँगा, एक टाइम टेबल बना के कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और एक दिन में कितना पढ़ना है। मेरा जो टारगेट है वो 7 मंथ्स का है। 7 मंथ्स का मुझे सीजीएल का अच्छा टारगेट बनाया है मैंने। मेरे साथ आप कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे तो आप भी क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे शेरों, लगे रहो, पढ़ते रहो। बाय।